अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जैतून के तेल के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अगर किसी को भी जिल्द से रिलेटेड कोई मसाइल हैं तो वो जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकता है। पेट की बीमारियों में मुफीद होता है, मोतिया को कम करने में भी मदद देता है। दूध में मिलाकर पीने से जहरीली और मौजू जानवर के जहर का असर ख़त्म करता है। कब्ज़, बवासीर और अल्सर को भी ख़त्म करता है। जिल्द में नरमी पैदा करता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों की सफ़ेदी को भी रोकता है। मसूड़ों में से अगर खून आता है तो मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। चुंबल जैसे जिल्दी अमराज जले हुए हिस्सों और ज़ख्मों पर लगाने से भी फ़ायदा होता है। नमूनिया में बच्चों को जैतून के तेल की मालिश करने से आराम मिलता है। फालिज और मिर्की में जैतून का तेल फ़ायदेमंद है। दस्त आवर है, पेट के कीड़ों को भी मारता है। मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करता है, भूख को भी बढ़ाता है। पथरियों, अगर आपकी कोई भी पित्ते की पथरी है, मसाने की पथरी है तो उसको भी तोड़ता है। अगर आपके पेट में फासिद किस्म के मादे हैं तो उनको भी ख़त्म करता है। जैतून के तेल का इस्तेमाल आंतों और पेट के कैंसर से भी बचाता है। पसीना खारिज करने का मौजब भी बनता है। जिस्मानी आज़ा को क़ुव्वत और तवानाई भी देता है। आग से जलने से बने हुए ज़ख्मों, फोड़ों, फिंसियों के इलाज के लिए भी जैतून का तेल लगाना फ़ायदेमंद होता है। जैतून का तेल रोज़ाना लगाने से चेचक और ज़ख्मों के निशान ख़त्म हो जाते हैं। आपकी जिल्द भी नरम हो जाएगी अगर आप इसको बैरूनी इस्तेमाल करते हैं। गर्ज़, जो लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं वो लातादाद किस्म की बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी क्विक रिव्यू जैतून के तेल के ऊपर कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।